दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं भूल पाते। आज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लोग जानते हैं, लोग इसका उपयोग करते हैं। दरअसल डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता थे। उन्होंने अपने जीवन में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए काफ़ी संघर्ष किया और अंत में संघर्ष करने के बाद सफलता हासिल की। आज हम विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर का जन्म 10 अप्रैल 1755 में मिशन इन सैक्सनी ऑफ जर्मनी में हुआ था। उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। उनके फादर का नाम था क्रिश्चियन गॉडफ्रिड हैनीमैन और उनकी मदर का नाम था जोहाना क्रिस्टना। उनकी एजुकेशन सन 1767 से लेकर 1779 में पूरी हुई थी। उनको एडमिटेड करा दिया था टाउन स्कूल 20 जुलाई 1767 में और वहाँ पर उन्होंने बहुत साल बिताए। रेक्टर ऑफ प्रिंस स्कूल उनकी स्कूल का नाम था, जहाँ पर उनके टीचर का नाम था मैजिस्टर मूलर। मैजिस्टर मूलर एकमात्र ऐसे टीचर थे जो हैनीमैन सर को अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे और उनका अपने बच्चों जैसे ही उनको शिक्षा देते थे। पर हैनीमैन सर का परिवार बहुत ही गरीब था और उनके फादर क्रिश्चियन गॉडफ्रे हैनीमैन जब भी हैनीमैन सर स्कूल जाने की कोशिश करते थे या स्कूल भी चल जाते थे तो हैनीमैन सर के पिताजी उनको बार बार टोकते थे या उनको स्कूल से वापस ले आया करते थे। इन सब चीज़ों को देखकर मैजिस्टर मूलर बहुत दुखी थे और इसी चीज़ को लेकर मैजिस्टर मूलर एक दिन उनके घर गए और उन्होंने पिताजी को बहुत समझाया और इसी बात को लेकर उन्होंने उनको पैसे भी दिए जिससे वो अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सके। एट द एज ऑफ 20 ईयर इन द सन ऑफ 1775 हैनीमैन सर लैप्सिक चले गए फॉर हायर स्टडीज़ इन मेडिसिन और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वियना भी चले गए थे। फिर उन्होंने एमडी डिग्री प्राप्त करी फ्रॉम एन लैंगन यूनिवर्सिटी इन 1779। Then he was at medical practice at the sun of 1779 to 1792। उन्होंने अपनी पहली प्रैक्टिस की थी हेड स्टेट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंसफील्ड और फिर उन्होंने अपना नया घर बना दिया था इन 1781 में। फिर उन्होंने शादी कर ली जोआना लियोपोल्डिन जो उनकी पहली वाइफ थी इन द डेट ऑफ 17 नवंबर 1782 में। फिर 1784 में हैंसरिएटा जो उनकी पहला बच्चा था का जन्म हुआ। देन वह गवर्नमेंट में रहने लग गए थे। देन डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी जो 1796 में हुई थी। सो इन द सन ऑफ 1790 जब हैनीमैन सर कुनेन मैथमेटिका को ट्रांसलेट कर रहे थे फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन लैंग्वेज तो उन्होंने एक बात देखी। उसमें लिखा हुआ था कि परवेनम बार्क जो ठीक कर सकती थी इंटरमीडिएट फीवर ऑफ द मलेरिया बिकॉज इट वॉज बीटर एंड टोनिक इफेक्ट ऑन द स्टोमक। अर्थात उसमें लिखा हुआ था कि परवेन बार्क इसलिए मलेरिया के बुखार को ठीक कर पाती है क्योंकि वो कड़वी होती है और उसका टॉनिक इफेक्ट पड़ता है स्टोमक को। ये चीज़ देखकर हैनीमैन सर इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे इस एक्सप्लेनेशन को देखकर और उन्होंने उसी वक्त उस दवाई को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। वे दिन में इस दवाई को 2 बार लेते थे 4 ड्राम्स ऑफ चाइना। देन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया like fever, headache, malaise was developed. Then he was also conduct this experiment with other person and then उन्होंने इस बात से एक कंक्लूजन निकाला मेडिसिन कैन क्योर द डिजीज बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन हेल्दी ह्यूमन बींग। अर्थात कोई भी दवाई किसी भी बीमारी को इसलिए ठीक कर पाती है क्योंकि वही दवाई उसी तरह के सिम्टम पैदा कर सकती है ऑन दी एक स्वस्थ व्यक्ति में। देन ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग यह बुक
पब्लिक हुई थी इन 1810 में। देन मैटर मेडिका प्योरा जो 1811 में आई थी, जो फर्स्ट वॉल्यूम था। इसमें मैटर मेडिका प्योरा में जो सारे सिम्टम लिखे हुए थे वो पूरे उसी लैंग्वेज में लिखे गए थे जो ह्यूमन बीइंग अर्थात मानव जो बोलता था उसी लैंग्वेज में उस सिम्टम को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। देन क्रॉनिक डिजीज इन 1828 में आई थी। फिर वक्त आया जब उनकी पहली वाइफ का निधन हो गया था इन 31 मार्च 1830 में। देन उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली जिनका नाम था मैरी मेलेनी ऑन 8 अक्टूबर 1834, जिस वक्त क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन की उम्र थी 80 साल। देन क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमन का निधन भी हो गया था 2 जुलाई 1843, जब उनकी उम्र थी 88 ईयर्स। सो धन्यवाद।